हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं भारत के भूगोल में भारत का धरातलीय स्वरूप, और उसमें भी हम हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अभी तक हिमालय पर्वत पढ़ चुके हैं, विशाल मैदान पढ़ चुके हैं, यानी कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। यानी आइए पठार के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, जैसा कि इसकी पठार की यानी प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 600 से 900 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई होती है। देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 600 से 900 मीटर तक। ठीक है, और जो इसकी आकृति है, आप देखिए इसकी आकृति किस तरह की है, अनियमित त्रिभुजाकार। इसकी जो आकृति जो है अनियमित त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका आधार कहाँ है, आधार उत्तर की ओर, शीर्ष कहाँ है, दक्षिण की ओर, कन्याकुमारी की ओर। ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने कहा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर तक। फिर मैंने कहा इसकी जो आकृति है अनियमित त्रिभुजाकार है, इसका आधार कहाँ है, उत्तर की ओर, और शीर्ष कहाँ है, दक्षिण की ओर, कन्याकुमारी की ओर। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बच्चे। ठीक है, फिर से समझिए, इसकी जो औसतन ऊंचाई है 600 से 900 मीटर तक है, इसकी जो आकृति है अनियमित त्रिभुजाकार है, इसका आधार उत्तर की ओर है, शीर्ष दक्षिण की ओर है, और ये बच्चे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बस इससे बाहर यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें बात करते हैं कौन कौन से पठार है, वो अलग है, यानी कि इससे अधिक पठार का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यदि पठार से क्वेश्चन आता है तो वो उनके नाम से आता है, वो किस जगह पर है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी हाइट कितनी है, औसतन हाइट कितनी है, 600 से 900 मीटर, आकृति अनियमित त्रिभुजाकार, आधार उत्तर की ओर, शीर्ष दक्षिण की ओर, और कितना फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार हैं। ठीक है, यहां
देखिए ये कुछ पठार हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन सा है? ये है मालवा का पठार। ठीक है, अब मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बच्चे औसतन जो ऊंचाई है वो 800 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। इसका निर्माण जो है वो कठोर चट्टानों से, जैसे क्या है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आपको ये देखने को मिलता है राजस्थान में भी। ठीक है, राजस्थान में कह सकते हो। देखिए ये मैंने लिखा यहाँ तक, लेकिन क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा 2 श्रेणियां पाई जाती हैं जो दक्कन के पठार से मालवा के पठार को अलग करती हैं। ठीक है, ये बस ये लिखा, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं मालवा का पठार। ठीक है, चलो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो है ये मालवा का पठार है। ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा 2 श्रेणियों द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ताप्ती और नर्मदा यहीं से प्रवाहित होती हैं, जो मालवा और दक्कन के पठार का क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करती हैं। ठीक है, और वहीं पर ये छोटा सा जो आपको मालवा के पठार में देखने को मिल रहा है, इसे उत्तर का पठार कहते हैं। जो कहाँ पर है, जो दिल्ली के आसपास फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उत्तर का पठार। किसका है भाग है, मालवा के पठार का। ठीक है, मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर। ठीक है, और किससे निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। बात करते हैं दक्कन के पठार की। कौन सा है दक्कन का पठार? इसे दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी कहते हैं, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार में यह है महाराष्ट्र का पठार और यह है कर्नाटक का पठार। सॉरी बच्चे, ये नहीं है, ये कर्नाटक का पठार। ठीक है, देखिए, और ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये पूरा कहलाता है दक्कन का पठार। और ये क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, देखिए ये मालवा का पठार 1, 2 नंबर पर कौन सा है, नंबर 1 छोटा नागपुर का पठार। 3 नंबर पर आता है आपका दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में 2 और पठार आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या, महाराष्ट्र का पठार, दूसरा कर्नाटक का पठार। ठीक है, आपको 3 पठार आपको देखने को मिलेंगे, और इसके जो मध्य का भाग होगा वो दक्षिणी पठार कहलाएगा। और एक पठार और आपको देखने को मिलता है जिसे क्या कहते हैं, मेघालय का पठार। ठीक है, अब बात करते हैं दक्कन के पठार की। बात करते हैं दक्कन के पठार की। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो इसकी औसतन ऊंचाई है वो 600 मीटर है। इसमें 2 अतिरिक्त आपको पठार देखने को मिलते हैं। एक क्या है, एक महाराष्ट्र का पठार और दूसरा कर्नाटक का पठार। जो बच्चे इसका पश्चिमी भाग है, यानी कि सागरी वाला क्षेत्र है, वहां पर इसकी हाइट अधिक है, और जो आपका पूर्व की ओर इसका भाग है वहां पर इसकी हाइट कम है। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट अधिक है और यहाँ पर इसकी हाइट कम है, यानी कि इसका आप कह सकते हो तेलंगाना की साइड इसका ढाल है, कह सकते हो आप है। ठीक है, अब बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड है, झारखंड में देखिए ये झारखंड यानी, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा ये। ठीक है, ये बस टेम्परेरी से थोड़ा बना हुआ है, यानी कि ये ऐसे होगा ये। ठीक है, जो झारखंड तक जो छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, आपको बता दिया जाए 3/4 जो कोयला होता है उसकी प्राप्ति यहीं से होती है, यानी कि ये टर्सरी युग का भाग कह सकते हो आप, यानी टर्सरी युग में इस भाग का निर्माण हुआ है जिसमें कोयले की भरपूर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं मेघालय के पठार की। अब मेघालय का पठार कहाँ पाया जाता है? मेघालय का पठार मेघालय के मध्य में पाया जाता है, जो आप इसे कह सकते, इसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेघालय के पठार को शिलोंग पठार भी कहा जाता है, गारो राजमहल खड़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चिम में गारो पहाड़ी, ठीक है, और इसके मध्य में खासी और जयंतिया दोनों पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, देखिए आप किसी भी ज्योग्राफी एग्जाम को उठा लीजिए, उसमें जयंतिया, गारो, खासी काफी बार पूछा गया है, यानी कि ये कहाँ पर है। ये जो आप पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है, और मेघालय में ये जो आपको मैंने अभी बताया कि जो मेघालय में पठार है
पठार के पश्चिम में तो गारो आपको क्या मिलेगी, पहाड़ी देखने को मिलेगी। और पठार के मध्य में आपको कौन कौन सी पहाड़ी देखने को मिलेगी, मध्य में यानी कि जो मेघालय का पठार है उसके मध्य में आपको खासी और जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेगी। गारो जो पहाड़ी है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर, और खासी और जयंतिया जो है उसकी औसतन ऊंचाई है 1500 मीटर। ठीक है, आपको याद होगा कि इसी पठार में मेघालय में एक चिरापुंजी क्षेत्र पड़ता है जहां कभी भारत की औसतन सबसे अधिक वर्षा हुआ करती थी, लेकिन अब मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। ठीक है, पहले चिरापुंजी में हुआ करती थी जो कहां पड़ता है, मेघालय में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक छोटी सी और बात, यहाँ पर दो घाटियां देखने को मिलती हैं, सूरमा और मेघना, क्योंकि आज के टाइम में आपसे ऐसे ही ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर दो घाटियां देखने को मिलती है, एक सूरमा, दूसरा मेघना। ठीक है, और जो चिरापुंजी है वो गारो जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में चिरापुंजी क्षेत्र जो देखने को मिलता है, जहां पर कभी औसतन भारत की सबसे अधिक वर्षा हुआ करती थी, लेकिन अब मानसीराम में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास आज की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दक्षिण भारत का जो पठार है बच्चे, उसकी औसतन ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार है, आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर। इसमें बच्चे मुख्यतः 3 पठार आपको देखने को मिलेंगे, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के 3 भाग हैं, जिसमें महाराष्ट्र का पठार, बीच में दक्कन का पठार और दक्षिण में कर्नाटक का पठार। ठीक है, मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई 800 मीटर है, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। दक्कन का पठार, इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है और बच्चे इसका फैलाव 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। इसमें 3/4 कोयला पाया जाता है। तरसरी युग की ये आप कह सकते हो, तरसरी युग में इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, यानी कि भारत का 3/4 कोयला यहीं से उत्पादित किया जाता है। बात करते हैं मेघालय पठार की। मेघालय पठार मेघालय के शिलोंग में पाया जाता है। इसके दक्षिण में गारो पहाड़ी और मध्य में कौन सी, जयंतिया और खासी पहाड़ी देखने को मिलती है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में चिरापुंजी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर सूरमा और मेघना घाटी देखने को मिलती है। गारो पहाड़ी जो है उसकी औसतन ऊंचाई 900 मीटर है, खासी और जयंतिया की औसतन ऊंचाई 1500 मीटर है। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।